तो पता चला कि एडमिशन नहीं ले रहा, तो हम वही पूछने आए मैडम से कि क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हैं। उसका कारण तो बताएंगे ना। 1 महीना मतलब पहले छुट्टी हुआ, रिजल्ट मिला, अगर नहीं एडमिशन ले रहा उसका कारण तो बताने थे कि हमको ये प्रॉब्लम है। बच्चा लोग को नहीं ले रहा एडमिशन तो अभी जाएगा कहाँ? बच्चा अभी बेकार तो रहेगा ना। 1 साल उसका, हाँ 1 साल अभी मान लीजिए बैठा रहेगा तो उसका तो जिंदगी खराब होगा। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में स्थित बराकर श्री मारवाड़ी विद्यालय द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का इस वर्ष दाखिला न लेने की नोटिस का मामला अब गंभीर मुद्दा बन गया है। यह मामला सिर्फ आसनसोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के शिक्षा विभाग तक पहुंच गया है और शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रहा है। दरअसल बराकर के श्री मारवाड़ी विद्यालय प्रबंधन ने बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के ही 11वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन बंद करने का निर्णय ले लिया था। छात्रों और अभिभावकों ने यह आरोप लगाते हुए विद्यालय प्रबंधन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस निर्णय से इलाके के सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। शिक्षा विभाग को भी यह जानकारी मिली है कि विद्यालय प्रबंधन ने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का निर्देश दिया था, ताकि उन्हें नियमित रूप से क्लास अटेंड न करना पड़े। विद्यालय प्रबंधन के इस कदम ने शिक्षा विभाग को भी हैरान कर दिया और अब शिक्षा विभाग इस मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब बराकर श्री मारवाड़ी विद्यालय के अध्यक्ष पप्पू सिंह और टीचर इंचार्ज दीपिका राय सहित अन्य शिक्षक विद्यालय पहुंचे और एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पप्पू सिंह ने स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना नोटिस चिपकाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके के कई छात्र माध्यमिक के बाद इसी विद्यालय में दाखिला लेने आते हैं और वे नहीं चाहते कि किसी छात्र को शिक्षा से वंचित होना पड़े। তাও আমরা দেখছি, আমরা স্কুলের জন্য পজিটিভ আছি। আমরা লোকাল গার্জিয়ানকে নিয়ে, লোকাল স্টুডেন্টকে নিয়ে আর তারপরে আমাদের যত টিচার্সগুলো আছে এখানে মডেল বিদ্যালয়তে ওনাকে নিয়ে বসবো। দরকার হলে আমিও এমএ করেছি, মাস্টার ডিগ্রি আমার কাছে আছে, হিস্ট্রিতে আমি অনার্স আছি, হিস্ট্রিতে টিচার নেই, দরকার হলে আমিও পড়াতে পারি। দরকার হলে লোকাল লোকের সহযোগিতা নিয়ে আমরা চেষ্টাতে আছি কি একটা আবার বোর্ড মিটিং আমাদের মিটিংয়ে করে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং করে চেষ্টা করছি কি আবার আমাদের ক্লাস শুরু, ক্লাস 11 এডমিশন হোক। আমরা পুরো ক্লাসে আছি। কদিন স্কুল যেহেতু বন্ধ ছিল আমরা বসতে পারিনি, আমরা নিজে মিটিং করতে পারিনি। সবার তো সহযোগিতা চাই, যত টিচার্স আছেন ক্যাপাসিটি আমাদের শুধু 12 জনে আছেন টিচার, ওদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলছি আর চেষ্টা করছি আমরা কি স্কুল চলবে। वहीं विद्यालय की टीचर इंचार्ज दीपिका राय ने बताया कि विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान और बिजनेस स्टडीज के शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि यदि इन विषयों के शिक्षक उपलब्ध हो जाए तो विद्यालय की सारी समस्या दूर हो जाएंगी और छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षकों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 9 जून से 11 जून तक 11वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन के लिए फॉर्म दिए जाएंगे। इसके बाद छात्रों की एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। हम लोग 36 सैंक्शन पोस्ट है, अभी फिलहाल हम लोग 12 जन हैं। इंग्लिश आपका 5 से लेकर 12 तक शिक्षक नहीं है, हिंदी का 5 से लेकर 12 तक शिक्षक नहीं है, हिस्ट्री में टीचर नहीं है, और इधर आपका इकोनॉमिक्स, फिर केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़ टीचर नहीं है, ठीक है। और फिज़िक्स में अभी फ़िलहाल टीचर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है 2016 के लिए, तो उसमें दिसंबर के बाद वो फिज़िक्स का भी टीचर नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए कितना टीचर लोग हो जाने से हो जाएंगे। आज बैठे हैं हम लोग, प्रेसिडेंट से भी आए हैं, मैनेजिंग कमेटी का सब कोई है, बैठे देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। वहीं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने भी इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की कमियों को दर्शाता है कि एक ऐसे विद्यालय में जहां पहले माध्यमिक तक की पढ़ाई होती थी और बाद में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हुई, वहां अचानक शिक्षकों की कमी के कारण एडमिशन बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। बड़ी विद्यालय ये जमाने से हायर सेकेंडरी स्कूल है। जिस जमाने में +2 नहीं था, हायर सेकेंडरी था, ये जमाने की बात है, 50 के पहले की बात है, जब ये हायर सेकेंडरी तब से लगातार फिर +2 स्कूल हुआ। ये हिंदी का इस क्षेत्र में एक प्रमुख विद्यालय है, साथ में बांग्ला की भी पढ़ाई होती है। और 11-12 बंद कर देना और हिंदी के लिए शिक्षक नहीं होना, ये सरकार की नीति को प्रदर्शित करता है। वो डेली कहती है शिक्षक के अभाव ने अपना ज्वाइन करूँ ना, अपना ज्वाइन करूँ। ये सब जनता को आप लोग तो सामने देख रहे हैं क्या हालात है। एक तो बराकर में हिंदी महाविद्यालय नहीं है, बराकर कुल्टी विधानसभा के क्षेत्र में। मैंने विधानसभा में कई बार इसका प्रश्न उठाया है कि एक हिंदी महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय को ही बंद किया जा रहा है, तो इससे निराशाजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकती है बराकर वासियों के लिए और कुल्टी विधानसभा के लिए। सरकारी बताएगी भाई कहाँ भेजेंगे, ये स्कूल सारा ही बंद कर देंगे तो फिर से स्कूल शुरू होगा। जिस प्रकार पहले स्कूल चलते थे उस प्रकार फिर से हम लोग चलाएंगे। ये तो स्कूल का सारा ओरिएंटेशन ही बदल दिए है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आसनसोल शिल्पांचल में हिंदी माध्यम स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। एडमिशन को लेकर अधिकांश स्कूलों में ऐसी स्थिति प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होती है। छात्रों और उनके अभिभावकों को एडमिशन के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।